हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़ फ्रेंड, आज के इस वीडियो में विज्ञान विषय की पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे थंबनेल में आपने प्रकरण देख लिया है। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लाल बटन है उसको प्लीज़ दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त कर सके और आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक वॉच कर सके और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आते हैं वापस आपकी वीडियो के ऊपर। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी उसके ऊपर ही आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना। जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय में आपका नाम लिख देना, विश्वविद्यालय का, आपका नाम, कक्षा, विषय, जिस कक्षा की बना रहे पाठ देना, वो दिनांक वगैरह सारी खानापूर्ति आपको कर लेनी है, प्रकरण का नाम वगैरह। इसके पश्चात में आपको 2 कॉलम तैयार है। शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। देखिए, मैंने आपको 6 शिक्षण के उद्देश्य लिखा है। पहला ज्ञानात्मक, द्वितीय अवबोध, तृतीय ज्ञानोपयोग, चतुर्थ कौशल, पांचवा अभिवृद्धि, छठवा अभिवृद्धि। इस प्रकार से शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसके अंदर आपको लपेट, प्लग, चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट वगैरह सारी चीज़ इसके अंतर्गत आ जाएगी। पूर्व में आप लिखेंगे विद्यार्थी रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। इसके अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लें। छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रिया और छात्र या छात्रा क्रिया वाला कॉलम, 2 कॉलम तैयार कर लेना। इसके अंदर आपको बच्चों से कम 5 या 4 प्रश्न बच्चों से पूछने हैं और ये प्रश्न ताकि क्रम में आपसे बच्चों को पूछना, जैसे हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से बच्चे देंगे, दूध, अंडा वगैरह। दूध में कोई खट्टा पदार्थ मिला दिया तो क्या होता है, दही बन जाता है। दूध से दही बना किस प्रकार का परिवर्तन, बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न भी लिख लेने। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आती है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम विस्तार पूर्वक रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत करने के लिए लगा ले। इसके अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लेना है, जिससे शिक्षण बिंदु, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, श्याम प्रकार, सहायक सामग्री। तो इसके अंदर पहला जो शिक्षण बिंदु आता है वो रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन से संबंधित विकासात्मक प्रश्न मैंने आपको लिखा दिए थे और इसके जो छात्र कथन है, उस छात्र कथन के अंदर आप ध्यानपूर्वक लिख लेना, जिससे भी परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपने मूल स्वरूप से नए पदार्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन के लिए जिससे परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को मूल अवस्था में नहीं ला जा सकता, अर्थात कोई स्थायी परिवर्तन होते हैं। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पुस्तक अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे। और श्याम प्रकार जो मैंने आपको छात्र कथन लिखा है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को श्याम प्रकार में आप लिख दीजिए। जिससे मैं इसका उदाहरण भी मैंने लिखा है, जैसे भोजन का पाचन, फलों का पकना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना। इस प्रकार से ये किसके रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएंगे, उदाहरण भी हो जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक मैंने सारे उदाहरण भी इसके अंदर बता दिए हैं। उसके जो बोधात्मक प्रश्न है, बोधात्मक प्रश्न के बारे में आपको बता दूं, जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं। इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने विषय वस्तु जो पढ़ाई उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित्त को लगा रहे, अब बच्चों का ध्यान इधर उधर भंग नहीं है। वैसे ये बोधात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप इन बोध प्रश्नों को भी आप लिख लीजिएगा। द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है लोहे में जंग लगना। इससे संबंधित देखिए मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखा है, जिस रोटी बनाने पर तत्व किस का बनाता है, जैसे लोहे का, लोहे के तवे को गोल काटने पर क्या होता है जिससे जंग लगता है, जिस जंग किस प्रकार से लगता है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो छात्र अध्यापक कथन में आप बच्चों की जो समस्या है उसका समाधान भी आपके द्वारा कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर आप लिखेंगे लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहा जाता है। ये प्रक्रिया जंग लगना ही कराती है। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इन पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, या पेंट भी किया, जिसे यीसद लेपन भी कहा जाता है। यीसद लेपन हो जाएगी। तो ध्यानपूर्वक आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा। इसका जो श्याम प्रकार है उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए कि लोहे का किस प्रकार से जंग लाते हैं। मैंने उसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखा है, किस प्रकार से क्या है सारी चीज़, इसको पेंट ग्रीस से किस प्रकार से बचाया जाता है लोहे को, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर श्याम प्रकार के रूप में लिखा दी है। तो बोधात्मक प्रश्न आप लिख लीजिए, जंग किस धातु से लगती थी, लोहे से। लोहे पर जंग लगने की पर कौन सा पदार्थ बनता है, तो आयरन ऑक्साइड बनता है। तो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखा दी आपको। रासायनिक परिवर्तन की जो गुणधर्म तृतीय जो आपका शिक्षण बिंदु आता है वो है, उससे संबंधित देखिए विकासात्मक प्रश्न मैंने आपको लिखा है। ध्यानपूर्वक आपने विकासात्मक प्रश्नों को लिख लिया। समस्यात्मक प्रश्न के पश्चात में छात्र अध्यापक के कथन में आपके बच्चों की समस्या को समाधान आपके द्वारा कर दिया जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ के बनने से निम्न घटनाएं होती है, जैसे ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना, यदि किसी नए गंध का आना, गंध में रंग में परिवर्तन हो। इस प्रकार से सारे जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों को आप ध्यानपूर्वक इसके अंदर लिख लीजिएगा। जो मैंने श्याम प्रकार के रूप में ब्लैक चार्ट लगा के उसके अंदर लिखा दिया। तो ध्यानपूर्वक आप इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा। अपनी जो पाठ्य पुस्तक या श्याम प्रकार के अंदर चाहे तो उसमें लिख लीजिए, और जो आपकी लेसन प्लान डायरी उसके अंदर आप ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा किसी गैस का बनना, जैसे कोयला, लकड़ी, पटाखे आदि का जलना। बहुत प्रश्न में आप लिख लीजिए, जैसे पटाखे का जलना कैसा परिवर्तन, बच्चे तुरंत रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में कौन सी नई घटनाएं हो सकती है, जैसे रंग में परिवर्तन हो, सारी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के अंदर आपको बच्चों का मूल्यांकन करना है, और यह मूल्यांकन किसी प्रकार से कर लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक किसी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से तैयार करवाए जा सकते हैं। अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य देना है। गृह कार्य ऐसा देना है जिस घटना के स्तर से आपने अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया है उस घटना के स्तर को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए, ताकि बच्चे घर पर जाकर आसानी से अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। फ्रेंड, इसके पश्चात में
ये आपकी पार्टी यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो रेड बटन है उसको प्लीज़ दबा दीजिएगा फ्रेंड, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और भी पार्टीजन की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज को विजिट करें, वहाँ पर आपको लगभग सभी पार्टीजन की प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।